ढोल की पोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर चलने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी नहीं डरना चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना कहीं सिर नजर आया और ना पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। ढम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है। जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है जो कोई जीव है इस खोल के भीतर वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढमाढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराईं और ढमढम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कानों में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोच, जिसकी आवाज़ इतनी गहरी है वह खुद कितना मोटा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे को फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं।